नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम ऑन। और आज हम लोग 21 अक्टूबर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही इससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और जीके बनते हैं उन सबको भी जानेंगे। अच्छा, ये जो करंट अफेयर्स है आप लोगों के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और यहाँ पे सबसे पहले बात की जा रही है एक अपॉइंटमेंट के बारे में। क्वेश्चन है, गृह सचिव के रूप में फिर से किन्हें नियुक्त किया गया। देखिए आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं तीनों ही हमारे देश में जो मंत्रालय हैं उनके मिनिस्टर हैं, इम्पॉर्टेंट पद पर कार्य कर रहे हैं। और ये जो गृह सचिव हैं वे हैं अजय कुमार भल्ला। तो इनको फिर से इसी पद पर नियुक्त किया गया है, इनका कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है और इनका कार्यकाल अब 22 अगस्त 2021 तक के लिए होगा। और मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति समिति है उन्होंने इनके कार्यकाल की बढ़ोतरी की अभी हाल ही में मंजूरी दे दी है। अच्छा, ये कौन है? तो ये 1984 बैच के एक IAS अधिकारी हैं। बाकी बात करें इन दोनों ऑप्शंस की, अजय कुमार ये हमारे रक्षा सचिव हैं, जबकि देवाशीष पांडा ये हमारे वित्त मंत्रालय में मुख्य सचिव हैं। तो इन तीनों ही सचिव के रूप में सचिव को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और इसमें एक इम्पॉर्टेंट डे के बारे में बताया जा रहा है। क्वेश्चन है, विश्व सांख्यिकी दिवस ये किस दिन मनाया जाता है। देखिए आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं तीनों ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये जो विश्व सांख्यिकी दिवस है ये भी हाल ही में मनाया गया है 20 अक्टूबर को। और ये डे जो है वैश्विक सहयोगात्मक प्रयास है जिसे कि संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग इसके मार्गदर्शन में आयोजित किया जाता है। और इसकी जो थीम रखी गई है, कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डेटा वी कैन ट्रस्ट। मतलब ये है कि विश्वास, आधिकारिक डेटा, नवाचार और राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों में लोगों की भलाई के महत्व को इस थीम में शामिल किया गया है। और इस डे के बारे में हिस्ट्री हमको ये बताती है कि संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग इसने इस डे की इम्पोर्टेंस को देखते हुए 20 अक्टूबर 2010 को इस डे को मनाने का फैसला किया। तब से हर 5 वर्ष पे इसको एक बार मनाया जाता है, यानी कि इस साल हम लोग मना रहे हैं तीसरा विश्व सांख्यिकी दिवस। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा कि ये हर 5 साल में मनाया जाता है। अच्छा, इस दिन 20 अक्टूबर को और एक डे मनाया जाता है, वो है वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे। ये डे जो है हड्डी रोगों की रोकथाम, इसके निदान और इसके उपचार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। तो 20 अक्टूबर को 2 इम्पोर्टेंट डे है, एक विश्व सांख्यिकी दिवस और एक है वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे। देखते हैं बाकी ऑप्शंस। 15 अक्टूबर इस दिन हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, जबकि 16 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व खाद्य दिवस। तो चारों ही इम्पोर्टेंट डे हैं, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक पुरस्कार के बारे में। क्वेश्चन है, ISA ने कौन कौन से सौर पुरस्कार अभी हाल ही में प्रदान किए हैं। देखिए ISA इसके बारे में बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और इसकी जो स्थापना हुई थी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल का ही नतीजा है कि ISA का गठन हुआ। इसमें हमारे प्रधानमंत्री और फ्रांस के जो उस टाइम के राष्ट्रपति थे उन दोनों ने मिलकर ISA का गठन किया था। और इसमें बहुत सारे सदस्य देश हैं जो कि सौर से संबंधित बातों के बारे में, उसके विकास के बारे में इसमें वर्क करते हैं, काम करते हैं, अपनी भागीदारी दिखाते हैं। बाकी बात करते हैं इस पुरस्कार के बारे में। तो ये जो पुरस्कार है ये भी तीनों कैटेगरी में दिए गए, विश्वेश्वरैया पुरस्कार, कल्पना चावला पुरस्कार और दिवाकर पुरस्कार। ये जो विश्वेश्वरैया पुरस्कार है इसको सौर क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न देशों को दिया जाता है, जबकि कल्पना चावला पुरस्कार ये विभिन्न वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को सौर क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। जबकि दिवाकर पुरस्कार ये सौर क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न संगठनों और संस्थाओं को दिया जाता है। तो इस बार पहली बार ये सौर पुरस्कार प्रदान किए गए हैं और विभिन्न संगठनों, वैज्ञानिकों, देशों, इन सभी को अलग अलग पुरस्कार ये प्रदान किए जाएंगे अब से। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स के बारे में। क्वेश्चन है, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। देखिए आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं
तीनों ही इंडेक्स हैं जो कि भारत को भी हाल ही में मिली है। और ये जो एशिया पावर इंडेक्स है इसमें भारत को जो रैंक हासिल हुई है वो है 4। और लगभग 100 देशों में भारत को चौथा स्थान मिला है। और इसमें भारत ने जो स्कोर हासिल किया है वो है 39.7। और ये इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ये जो इंडेक्स है सिडनी में स्थित है एक लोवी इंस्टीट्यूट, उसके द्वारा जारी किया जाता है। जबकि इसी इंडेक्स में पहले स्थान पर है अमेरिका 81.6 स्कोर के साथ, जबकि सेकंड में है चीन और थर्ड में है जापान। बाकी बात करें इन दोनों इंडेक्स की, 58 रैंक ये भारत को मिली है वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में, जबकि 94 ये भारत को मिली है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो तीनों ही इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल के बारे में। क्वेश्चन है कांति बिहू फेस्टिवल अभी हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? देखिए ये जो फेस्टिवल है ये भी मनाया गया असम में, जो कि नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है। और ये जो फेस्टिवल है ये कृषि से संबंधित है और असम राज्य में बड़े ही धूमधाम से अभी हाल ही में इसको मनाया गया। और ये जो फेस्टिवल है इसको अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है। अच्छा, असम से आप लोग और क्या याद रख सकते हैं? असम यहाँ के सीएम है सर्बानंदा सोनोवाल और इसके गवर्नर हैं जगदीश मुखी। असम में भी हाल ही में एक स्वयं योजना को लॉन्च किया गया था। इसके अलावा यहाँ एक मूर्त विरासत संरक्षण विधेयक को भी लाया गया था और एक साक्षरता अभियान शुरू किया गया था, साइबर सुरक्षा साक्षरता अभियान, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी इन दोनों ऑप्शंस को देखें, मेघालय में एक इम्पॉर्टेंट त्यौहार मनाया जाता है पोम्बलंग नोगकर्व, ये मेघालय मनाया जाता है। जबकि त्रिपुरा में एक लाई हरोबा फेस्टिवल मनाया जाता है। तो तीनों से ही आप लोगों से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट योजना के बारे में। क्वेश्चन है किस केंद्रीय मंत्री ने सहकार योजना का भी हाल ही में शुभारंभ किया है? देखिए आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं सभी हमारे केंद्रीय मिनिस्टर हैं। और ये जो सहकार योजना है इसको भी हाल ही में शुरू किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। ये कौन है? तो ये हमारे कृषि मंत्री हैं, साथ में ये उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, इसका पदभार संभालते हैं। 2 डिपार्टमेंट का ये पदभार संभालते हैं, एक कृषि हो गया और एक हो गया उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण। बात करते हैं इस योजना के बारे में। तो ये जो योजना है इसको राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम इसके द्वारा तैयार किया गया, बनाया गया इस योजना को। अच्छा, बेसिक पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है इस योजना का? तो हमारे देश में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया है। बाकी बात करें इन दोनों ऑप्शंस की, रविशंकर प्रसाद ये हमारे आईटी मंत्री हैं और अभी हाल ही में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कानून मंत्रियों की जो बैठक हुई उसमें इन्होंने हिस्सा लिया और उसका प्रतिनिधित्व किया। जबकि रमेश पोखरियाल निशंक ये हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं और अभी हाल ही में इन्होंने एक कपिला कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तो इन सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, पीएम मोदी को किस देश ने अपनी आज़ादी के 50 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आमंत्रित किया है? तो देखिए आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं इनमें से सही है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ने अपनी आज़ादी के 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया है। जाहिर सी बात है पाकिस्तान और चीन तो करेगा नहीं, बांग्लादेश ही सही है। और इसके बारे में बात करते हैं, बांग्लादेश ये 26 मार्च 2021 को अपने देश की आज़ादी का 50 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में एक आयोजन कर रहा है और उसी दिन हमारे प्रधानमंत्री जी को बांग्लादेश ने बुलाया है। बांग्लादेश जिसको कि पहले पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था, इसके बारे में हिस्ट्री थोड़ा सा जान लीजिए। बांग्लादेश ये था पूर्वी पाकिस्तान और पाकिस्तान जो है उसको पश्चिमी पाकिस्तान बोला जाता था। बांग्लादेश पाकिस्तान का ही पार्ट था, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 का युद्ध हुआ तो उस समय बांग्लादेश को आज़ादी मिल गई पाकिस्तान से, तो और फिर इसका नाम रखा गया बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की आज़ादी में भारत का रोल है बहुत ही बड़ा और फिर बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया। देखिए सुरक्षा के लिहाज से भी इसको अलग करना ज़रूरी था
क्योंकि दोनों साइड, इधर पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान रहता तो भारत का सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ सकती थी। इसके अलावा यहाँ पे जो लोग थे उन पर बहुत अत्याचार भी हो रहा था पाकिस्तान के द्वारा, तो इसलिए वहाँ की जो आवाम थी वो भी चाहती थी कि पाकिस्तान से आज़ाद हो जाए। तो यही सब मुद्दे थे, तो इसी कारण बांग्लादेश आज़ाद हो गया। और अब 26 मार्च 2021 को ये अपने देश की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो याद रखिएगा इसके बारे में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इससे संबंधित है। किस ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार एक स्टार्टअप फोरम की शुरुआत की? देखिए आप लोगों के सामने जो सभी ऑप्शंस हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहते हैं। एग्ज़ाम में इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस बेसिकली पूछे ही जाते हैं। देखते हैं किस ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्टअप फोरम की शुरुआत की। तो जो स्टार्टअप फोरम शुरुआत कर रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो है पहली बार स्टार्ट किया जा रहा है। और ये फोरम जो है उद्यमिता गतिविधियों इनको शुरू करने वाले सहयोगात्मक क्षेत्र हैं उनकी पहचान करने के उद्देश्य से पहली बार ये स्टार्टअप फोरम की शुरुआत की जा रही है। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको 2001 में बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। भारत भी इसका सदस्य है और इसमें लगभग 8 देश हैं। बाकी बात करें इन दोनों ऑप्शंस की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अभी बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में है। क्यों? कोरोना को लेकर, कोरोना की वैक्सीन को लेकर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की गई थी 1948 को, और इसके जो भी वर्तमान हेड हैं वे हैं टेड्रोस अधानोम, और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। बाकी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है, और इसको बनाया गया था 1995 में। तो इसके बारे में ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक समिट के बारे में। क्वेश्चन है G20 ग्लोबल समिट, इसकी मेजबानी किसने की? देखिए ये जो G20 ग्लोबल समिट है इसकी मेजबानी की है सऊदी अरब ने, इसके द्वारा करी गई है। अभी हाल ही में ये वर्चुअली ऑर्गेनाइज कराया गया था, और इसमें बेसिकली युवाओं को कोविड-19 के पश्चात सशक्त बनाने के लिए बहुत विचारों और संवादों का यहाँ पे आदान प्रदान किया गया। और इसमें इस समिट में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया है हमारे जो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, इन्होंने G20 ग्लोबल समिट में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया। बाकी बात करें इन दोनों ऑप्शंस की, ब्रिटेन यहाँ पे 2021 में G7 समिट का आयोजन किया जाएगा, जबकि इटली में 2021 में G20 सम्मेलन की जो 16th आयोजन है वो किया जाएगा। तो इन तीनों ही के बारे में आप लोग याद रखिएगा, तीनों में ही इम्पॉर्टेंट समिट आयोजित की जाएंगी। सऊदी अरब में तो हो गई G20 ग्लोबल समिट, बाकी ब्रिटेन और इटली में नेक्स्ट ईयर होगा एक G20, ब्रिटेन में G7 और इटली में G20, तो याद रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, सेफ सिटी प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट है, ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? देखिए अभी हाल ही में ये शुरू किया गया है यूपी के द्वारा। तो यूपी की जो गवर्नमेंट है, आनंदीबेन पटेल यूपी की गवर्नर है, उन्होंने इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। और ये जो प्रोजेक्ट है एक महिला सुरक्षा अभियान आप लोग बोल सकते हैं, और इसमें बेसिकली महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित बातों के बारे में ध्यान दिया गया है, इसी के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। और अब जो है इस अभियान के तहत यूपी की जो पुलिस है वहाँ पे जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में यूपी पुलिस वहाँ पे काम करेगी। इसके लिए वहाँ पे महिला पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है। जैसा कि आप लोग न्यूज़ में देख ही रहे हैं कि यूपी में बहुत ज़्यादा अपराध हो रहे हैं, और कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था कि अपराध में यूपी जो है भारत में प्रथम स्थान रखता है। एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, उसमें बताया गया था। तो इसी कारण सेफ सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत यूपी में की गई है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर।
यूपी से आप लोग और क्या याद रख सकते हैं? उत्तर प्रदेश, यहाँ के गवर्नर तो मैंने बता दिए। यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा यहाँ एक योजना स्टार्ट की गई थी, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना, और एक योजना थी शहीद विजय पथ योजना। इसके अलावा यहाँ एक यू राइस पोर्टल वो भी शुरू किया गया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। बाकी बात करें इन दोनों ऑप्शंस को, अगर इन दोनों को हम करंट से रिलेट करके देखें, पश्चिम बंगाल, यहाँ एक पथ श्री अभियान इसको शुरू किया गया था, जबकि उड़ीसा में एक बाय रोड अभियान इसको शुरू किया गया था। तो इन तीनों ही के बारे में आप लोग याद रखेंगे। अच्छा दोस्तों, यही थे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट है या आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, देखते हैं, धन्यवाद।